यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरैः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमुतदा महावीरस्वामी नयनपतिगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपतिगामी भवतु मे। जलो देवादिव्य खजराट महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकराचार्य शिक्षामल सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य तपई सम्राट महातपो मार्तंडाचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यमान आचार्यवान कुशलौ बहुभाष्य विज्ञ वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। इष्टोपदेश के 43 नंबर के श्लोक में कहा है, यो यत्र नवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सन गच्छति। यो यत्र नवसन्नास्ते, जो व्यक्ति जहाँ निवास करता है, स तत्र कुरुते रतिम, वो वहाँ पर रम जाता है। यो यत्र नवसन्नास्ते सत्र कुरुते रतिम यो यत्र दमते तस्मा, और जो जहाँ रमता है वहीं पे उस जब तस्मा अन्यत्र सन गच्छति, और अन्य कहीं जाने की इच्छा नहीं करता है। हम लोग भी इसी प्रकार कहीं ना कहीं संसार में फंसे हुए रमे हुए हैं, तो वहीं पे आनंद आता है। लेकिन जो ये ग्रीष्मकालीन वाचना आचार्य भगवान की किशनगढ़ के अंदर हुई, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म में जागृति आई और एक एक व्यक्ति यहाँ पर आचार्य भगवान के सानिध्य में लाभ ले रहा है। जो संसार में रमे हुए थे, कहते एक सुई होती है, वो सुई अगर गिर जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल है। मिलती है क्या वो सुई? नहीं मिलती है। अगर वही सुई भीड़ के अंदर भी अगर उसमें धागा लगा हुआ हो और अगर वो भीड़ में भी गिर जाए तो वो सुई मिल जाती है। ऐसा ही हमारा हाल था। हम लोग सिर्फ खाली सुई थे और इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उसमें गुरु रूपी धागा पिरोया गया तो सबके जीवन में धर्म आया। 1 महीना सबने बहुत अच्छे से लाभ लिया, जप जोगम ध्यान का लाभ लिया, शिविर का लाभ लिया। सबने 50-50, 60-60 बच्चे उस शिविर में अध्ययन करते थे, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में जुड़ते थे। तो ये कहीं ना कहीं गुरु का अतिशय हो। और इसी प्रकार कल यहाँ पर जो मंदिर 25 साल से लगभग बना हुआ है ना, 25 साल तक, और आचार्य श्री ने वसुनंदी श्रामकाचार्य की टीका की है, उसमें लिखा है कि जिस मंदिर पर ध्वजा और कलश नहीं हो, उस मंदिर में कितने भी जाप पूजा अभिषेक ध्यान कर लो, वह निष्फल है। तो वो अवसर जब आचार्य श्री का यहाँ पे प्रवेश हुआ था, उसके बाद संघ पूरा छत पर सामायिक कर रहा था, और सामायिक के बाद जब उजाला हुआ और आचार्य भगवान की नजर शिखर पर पड़ी, तो आचार्य भगवान ने कहा कि इसके ऊपर कलश नहीं है, ध्वजा नहीं है। तो जो कार्य 25 साल से नहीं हुआ, वो कार्य आचार्य भगवान के सानिध्य में संपूर्ण हुआ। वो परिवार भी सौभाग्यशाली है जिसने कलश चढ़ाया, ध्वज चढ़ाए। उसी वसुनंदी श्रावकाचार्य में आचार्य श्री ने टीका में लिखा है 492 नंबर के श्लोक में कि जो व्यक्ति मंदिर पर ध्वजा और कलश चढ़ाता है वह षटखंड को रूप को जीतकर और यशस्वी बनता है, मतलब षटखंड का अधिपति बनता है। तो इतना बड़ा सौभाग्य हमने जिस परिवार ने प्राप्त किया वो महासौभाग्यशाली है कि उसने कलश और ध्वजा चढ़ाई। और जब ये तय हुआ
कि 16 और 17 तारीख को मंदिर पर ध्वजा चढ़नी है, और कल जो अतिशय आपने 25 सालों में नहीं देखा होगा, वो अतिशय रात को 9:30 पौने 10 के आसपास भगवान के पूरे चेहरे पर जल से अभिषेक जैसा हुआ। बहुत से बोलते हैं, बच्चे 2-3 वहां खड़े थे, बोले महाराज जी तो विज्ञान है, इतनी उमस है, तो क्या बोलते उसमें से पानी ऐसे जैसे पसीना शरीर में आता है ऐसे उसमें से भी पानी आ गया, इतनी उमस है मंदिर में। लेकिन अगर उमस होती तो पूरे प्रतिमा पे होता, आसपास जितनी प्रतिमा थी उन सब प्रतिमाओं पे होती, लेकिन कहीं ना होकर सिर्फ मूल नायक महावीर भगवान के मात्र चेहरे पर और सिर पे पूरा जल से अतिशय हुआ। तो जहां पर भगवान विराजमान हो और चतुर्थकालीन चर्या वाले चतुर्थ पट्टाधीश्वर सुनील सागर जी महाराज जी विराजमान हो जाते हैं, वहां पर प्रत्येक जगह तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं होती। ऐसी जिस प्रकार आचार्य श्री के शिखर को देखकर भावना आई, ऐसे कुशलगढ़ वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब वागोल जी अंदेश्वर चतुर्मास के बाद वागोल जी के लिए विहार हुआ था कुशलगढ़ के लिए, तो बीच में वागोल जी रुके और वहां शाम को भक्तियां चल रही थी। उस भक्ति में चैत्य भक्ति चल रही थी। जो चैत्य भक्ति में जैसे आया मानस स्तंभा, जैसे वर्ड मानस स्तंभा आया और आचार्य श्री की दृष्टि मंदिर के दरवाजे के बाहर गई। जैसे उनकी वहां दृष्टि गई तो आचार्य श्री ने बोला कि यहाँ पर मानस स्तंभ होना चाहिए, है ना। कुशलगढ़ वाले बैठे, शेठ जी सही बात है। और जैसे ही आचार्य श्री की दृष्टि वहां गई कि यहाँ पर मानस स्तंभ होना चाहिए, इतना अतिशयकारी मंदिर है, कितने सालों पुराना वो मंदिर है। तो जैसे आचार्य श्री ने बोला कि यहाँ पर मानस स्तंभ होना चाहिए, ऐसे ही वहां के श्रद्धालुओं ने बोला जो गुरु की आज्ञा। और अगले दिन सुबह विहार होना था, तो ना कोई पंडित, ना कोई बैंड, ना कोई टेंट, ना कोई माइक, सिर्फ आचार्य भगवान का सानिध्य था। और वहां पर 11 परिवार खड़े खड़े तैयार हो गए, वहां पर उसका मानस स्तंभ का शिलान्यास हो गया। ये होते गुरु के वचन। गुरु के वचन जो एक बार मुख से निकल जाते, अगर उस जिस व्यक्ति ने झेल लिया, जिस व्यक्ति ने समर्पण कर दिया, तो अपने जीवन को ऊंचाइयों कर अवश्य प्राप्त करता है। हमारा पास भी अवसर है कि आचार्य भगवान की मंगल में आराधना करें और जितना हो उतना लाभ ले। भी 21 तारीख को योग दिवस है। जो नज़ारा शिविर के अंदर योग का होता था, उससे भी डबल नज़ारा पीछे रंगमंच में कार्यक्रम होगा, अभी आपको सुना। तो ऐसा नज़ारा फिर से एक बार दोहराना चाहिए और योग दिवस को जो अजप जोगम आचार्य भगवान ने नाम दिया है उसको हम सार्थक करें और अपने जीवन में कैसे आत्म शांति प्राप्त करें। जिस प्रकार आचार्य भगवान सब लोगों में रहकर भी, सबकी बात को सुनकर भी अपने अपने अंतरंग में रहते हैं, अपनी आत्म शांति में रहते हैं, उसी प्रकार हम भी किस प्रकार संसार में भटकते हुए अपने अंतरंग की शांति को प्रकट करें, यह हम उस योग के अंदर सीखेंगे। तो सभी लोग उसका लाभ लें, यही मंगलमय भावना। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।